अगर आप जेएससी टेस्ट की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायोलॉजी का ये चैप्टर इग्नोर मत करें। इंट्रोड्यूस टू बायोलॉजी और बायोलॉजिकल मेथड से हर टेस्ट में कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं। आज की 30 एमसीक्यूज आपके 5 से 10 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मतलब हयातियात किस चीज का मुतालिया है। ऑप्शन नंबर ए है लिविंग थिंग्स, ऑप्शन नंबर बी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और ऑप्शन नंबर बी है मशीन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लिविंग थिंग्स इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ड बायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम, मतलब लफ्ज बायोलॉजी किस जबान से माखूज है। तो ऑप्शन नंबर ए है लातिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी है अरबिक। तो बायो की मतलब होती है लाइफ और लोगोस की मतलब होती है स्टडी, मतलब बायोलॉजी के मुतालिक स्टडी करना। और बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, मतलब जिंदगी की बुनियादी इकाई कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है टिश्यूज, ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गन और ऑप्शन नंबर सी है सेल। तो दुनिया में हर लिविंग थिंग्स जो है सेल से बनी होती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेल। क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद प्लांट्स इज, मतलब पौधों के मुतालिक ये शाख है। ऑप्शन नंबर ए है जूलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है बॉटनी और ऑप्शन नंबर सी है जेनेटिक्स। तो आपको एमसीक्यूज को अच्छे से समझना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बॉटनी। क्वेश्चन नंबर 5, द ब्रांच डीलिंग विद एनिमल्स इज, मतलब जानवरों के मुतालिक की शाख को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जूलॉजी, ऑप्शन नंबर बी बॉटनी और ऑप्शन नंबर सी है इकोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ, मतलब मुशाहिदा किस अमल का पहला मरहला है। ऑप्शन नंबर ए है कंक्लूजन, ऑप्शन नंबर बी है बायोलॉजिकल मेथड और ऑप्शन नंबर सी है एक्सपेरिमेंट। तो हर साइंटिफिक प्रॉब्लम का स्टार ऑब्जर्वेशन से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बायोलॉजिकल मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, मतलब किसी मसले की मुमकिन वजाहत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉ, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथेसिस और ऑप्शन नंबर सी है थ्योरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, हाइपोथेसिस मस्ट बी, मतलब हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है इमोशनल, ऑप्शन नंबर बी है टेस्टेबल और ऑप्शन नंबर सी है परमानेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, टेस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 9, द वेरिएबल दैट इज चेंज इज, मतलब जो अमल तब्दील किया जाता है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी है डिपेंडेंट वेरिएबल और ऑप्शन नंबर सी है कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 10, द वेरिएबल दैट इज मेजर्ड इज, मतलब जिस आमिल की पैमाइश की जाती है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंस वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी है डिपेंडेंस वेरिएबल और ऑप्शन नंबर सी है कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिपेंडेंस वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 11, कांस्टेंट्स इन एक्सपेरिमेंट आर, मतलब तजर्बे में मुस्तकिल अवामिल होती है। ऑप्शन नंबर ए है चेंज, ऑप्शन नंबर बी है नॉट चेंज, ऑप्शन नंबर सी है रिमूव, मतलब चेंज हो सकती है या रिमूव हो सकती है या चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नॉट चेंज, यानी कि चेंज नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर एक्सपेरिमेंट कम्स, मतलब तजुर्बे के बाद क्या आता है। ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर बी है कंक्लूजन और ऑप्शन नंबर सी है हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कंक्लूजन, यानी कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बाद में हमें रिजल्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज, मतलब वरासत के मुताले को क्या कहते हैं।
ऑप्शन नंबर ए इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक्स और ऑप्शन नंबर सी है एनाटॉमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जेनेटिक्स। इकोलॉजी डील्स विथ मतलब माहौलियात का ताल्लुक है ऑप्शन नंबर ए सेल से, ऑप्शन नंबर बी एनवायरनमेंट से और ऑप्शन नंबर सी टिश्यू से। तो इकोलॉजी का ताल्लुक है एनवायरनमेंट से और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ मतलब एनाटॉमी का ताल्लुक किस से है? ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी से, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन से और ऑप्शन नंबर सी डिजीज से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एनाटॉमी का स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी से ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 16, फिजियोलॉजी डील्स विथ मतलब फिजियोलॉजी का ताल्लुक किस से है? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चर से, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन से और ऑप्शन नंबर सी क्लासिफिकेशन से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फिजियोलॉजी का फंक्शन से ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 18, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ मतलब साइंसी नाम पर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन नंबर ए है वन वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है टू वर्ड, ऑप्शन नंबर बी है टू वर्ड्स और ऑप्शन नंबर सी है थ्री वर्ड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, साइंटिफिक टू वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हेमोस्टेसिस मींस मतलब हेमोस्टेसिस का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी है मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस और ऑप्शन नंबर सी है डाइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 20, थ्योरी इज मतलब थ्योरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गैसेस, ऑप्शन नंबर बी वॉल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन और ऑप्शन नंबर सी है लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वॉल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 21, लॉ इज यानी कि लॉ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्टेड साइंटिफिक स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एक्सेप्टेड साइंटिफिक स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 22, कंट्रोल ग्रुप इज यूज मतलब कंट्रोल ग्रुप इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी फॉर चेंज, ऑप्शन नंबर सी फॉर रिमूवल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फॉर कंप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 23, डेटा कलेक्टेड इन एक्सपेरिमेंट इज मतलब तजर्बे में जमा किया गया मवाद है। ऑप्शन नंबर ए एविडेंस, ऑप्शन नंबर बी थ्योरी और ऑप्शन नंबर सी है लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 24, इंडक्टिव रीजनिंग मूव फ्रॉम मतलब इस्तक़राई दलील हरकत करती है। ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक टू जनरल, ऑप्शन नंबर बी जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन नंबर सी बोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्पेसिफिक टू जनरल। क्वेश्चन नंबर 26 है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्या है मतलब सबसे आला दर्जा क्या है? ऑप्शन नंबर ए टिश्यू, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गन और ऑप्शन नंबर सी है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 27, लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो मतलब जानदार जाहिर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नो ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूशन और ऑप्शन नंबर सी है नो रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, बायोलॉजी हेल्प्स इन मतलब हयातियात मदद देती है। ऑप्शन नंबर ए एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी मेडिसिन और ऑप्शन नंबर सी है बोथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर यूजिंग माइक्रोस्कोप इज मतलब खुर्दबीन से अंदरूनी खाकत का मुतालिया है। ऑप्शन नंबर है इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोलॉजी और ऑप्शन नंबर सी है जोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हिस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, रिपीटेड टेस्टेड हाइपोथेसिस बिकम्स मतलब बार बार आजमाए गए फर्जिया
को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी है गेस और ऑप्शन नंबर सी है ऑब्जर्वेशन। तो इस लास्ट एमसीक्यूज का आपको आंसर कमेंट करना है, और अगर आपने ये एमसीक्यूज क्लियर कर लिया तो इंट्रोड्यूसिंग टू बायोलॉजी का पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। लेकिन असली स्कोरिंग टॉपिक अब शुरू होता है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चैप्टर कवर करेंगे जहां से हर जैसी टेस्ट में डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं।